प्लानिंग कर रात में चाकू गोद कर तड़पा कर अपने पिता की हत्या कर सुबह होते ही माँ को संभाला, आंसू भी पोंछे। और छोटी बेटी ने तो माँ से लिपटकर खूब रोया भी। मुजफ्फरनगर की हत्यारिन बेटियों के कांड। 23 फरवरी 2026 की सुबह मुरना गांव में एक घर के सामने अचानक कोहराम मचा और वहां पर भीड़ जमा हो गई। लेकिन असली झटका तब लगा जब पुलिस जांच में ये सामने आया कि हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटियों ने ही की थी। सभी के जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि कैसे कोई बेटी अपने पिता की हत्या कर सकती है। बेटियां तो पापा की दुलारी होती हैं। कभी कभी घर के अंदर छिपी कहानी ही सबसे खतरनाक होती है। अक्सर केस में कातिल दुश्मन से ज़्यादा अपने ही मिलते हैं। कुछ केस हादसे नहीं होते, प्लानिंग होती हैं। नमस्कार, मैं नियति, आप देख रहे हैं द केस डायरी, जहां पर सच्ची घटनाएं सुनाई जाती हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर का एक साधारण सा गांव मोरना, जहां लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। उसी गांव में राम प्रसाद अपने परिवार के साथ रहते थे। राम प्रसाद की पत्नी चंद्रकली, 32 साल का बेटा अमित, 31 साल की बेटी कोमल, 16 साल की एक बेटी जो कि 11वीं कक्षा की छात्र होती है, 13 वर्ष का एक छोटा बेटा। दरअसल राम प्रसाद की 4 बेटियां और 2 बेटे हैं। 4 बेटियों में 2 बड़ी बेटियों का उन्होंने विवाह कर दिया है, जिसमें से एक बेटी का अरेंज मैरिज था जो कि परिवार की सहमति से हुआ था, और दूसरी बेटी ने लव मैरिज घर के खिलाफ, परिवार के खिलाफ जाकर की थी। आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि उस घर में अक्सर लड़ाई होती रहती थी। कभी तो वो लोग उस झगड़े को, उस लड़ाई को इग्नोर कर देते थे, लेकिन कभी कभी उन्हें जाकर उन्हें शांत कराना पड़ता था, समझौता कराना पड़ता था। हैरानी की बात ये थी कि ये झगड़ा, ये लड़ाई बाप बेटी में होता था। ऐसे ही एक दिन की बात है जब बड़ी बेटी कोमल मोबाइल चला रही थी। मोबाइल चलाते उसे काफ़ी वक्त हो चुका था। तब छोटी बेटी जो कि 11वीं कक्षा की छात्र होती है, वो जाती है और कहती है कि दीदी अब मुझे मोबाइल दे दो। बड़ी बेटी उसे मुस्कुराते हुए मोबाइल दे देती है। ये सारा दृश्य पिता राम प्रसाद देख रहे होते हैं। वो जाते हैं गुस्से में और बड़ी बेटी पर गुस्सा करते हैं। कहते हैं कि खुद तो बिगड़ी हुई हो और इसे भी अब अपनी तरह बना रही हो। इस तरह से दोनों के बीच बहस शुरू हो जाता है। बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि पिता राम प्रसाद गुस्से में अपनी बेटी पर हाथ उठा देते हैं। 2-3 थप्पड़ अपनी बेटी को लगा देते हैं। इस पर बेटी जो कोमल होती है वो भी रुकती नहीं है, वो भी अपने पिता पर पलटकर हाथ उठा देती है। इस तरह से दोनों के बीच खींचातनी शुरू होती है, यानी कि झगड़ा शुरू हो गया था। दोनों झगड़ने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। वहाँ से गुजर रहे लोग और जो आस पड़ोस में लोग थे, वो उन्हें लगता है कि हो सकता है ये झगड़ा, ये लड़ाई थोड़ी देर में थम जाए। लेकिन जब बात बढ़ती ही चली जाती है, उनका झगड़ा शांत नहीं होने का नाम ले रहा था, तो वो लोग उन्हें जाते हैं, शांत कराते हैं, समझौता कराते हैं। कोमल मान तो जाती है, लेकिन उसने अपना चूल्हा अलग कर लिया था। उसने बोला कि मैं अब ना किसी को खाना बनाकर खिलाऊंगी और ना ही किसी का बनाया हुआ खाना खाऊंगी। जैसे कि एक बेटा बहू अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं, यहाँ पर वो बेटी अपने माता पिता से अलग हो जाती है। सबको लगा कि ये मामला शांत हो गया है, यहाँ का माहौल शांत हो गया है, अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन बेटियों के अंदर नफरत अपनी जड़ें फैला रही थी। करीब 1 महीने बाद 23 फरवरी 2026 गांव के रविदास मंदिर के पीछे बस्ती में सोमवार सुबह के करीब 6 बजे महिलाओं के रुदन क्रंदन की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ें जहाँ जहाँ तक जा रही थी, लोग वहाँ से दौड़े आ रहे थे। धीरे धीरे वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। मेन दरवाजे के पास राम प्रसाद की लहूलुहान लाश पड़ी हुई थी। बेटियां माँ से लिपट कर रो रही थी और बेटे बदहवास खड़े थे। शोर मचा कि बदमाश घर में घुसे और हत्या कर फरार हो गए। सैकड़ों लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे। बड़ी बेटी कोमल माँ चंद्रकली के आंसू पोंछ रही थी। छोटी बेटी जो कि 11वीं की छात्र होती है, वो अपनी माँ से लिपट कर रो रही थी। उन्हें देखकर किसी को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि किसी और ने नहीं बल्कि इन्हीं दोनों बहनों ने ही अपने पिता की हत्या की है। बेटियों के आंसू देख लोग व्याकुल हो रहे थे। तभी किसी पड़ोसी ने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया। थोड़ी देर में एसपी देहात आदित्य बंसल और सीओ भोपा देवव्रत वाजपेयी फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचे और जांच शुरू कराई। जांच में पुलिस ने पाया कि नाली के पानी का रंग लाल था और घर के नल पर खून के धब्बे लगे हुए थे। शक के आधार पर राम प्रसाद की पत्नी बेटी और बेटे को भोपा थाने लेकर गई,
जहां पूछताछ में पत्नी और बेटे का बयान तो साफ था और एक जैसा था, लेकिन दोनों बेटियों के बयान बार बार बदल रहे थे और उनके चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ था। यहाँ तक कि बड़ी बेटी के चेहरे पर घाव भी था। पूछने पर बताया कि वो गिरने के दौरान आए हैं, लेकिन सख्ती से पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। एसपी देहात ने बताया कि उन दोनों आरोपियों ने बताया कि पिता राम प्रसाद कहीं निकलने नहीं देता था, हर वक्त टोका टाकी करता था और बेटा बेटी में फ़र्क करता था। उसने बताया कि उसकी शादी नहीं हो रही थी, इसलिए पिता उस पर तंज कसता था, उसे अपमानित करता था। इस कारण से वो परेशान रहती थी। उसके पास पिता की हत्या के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने ये सवाल किया कि क्या बेटी होना गुनाह है। उसने ये भी बयान दिया कि पिता राम प्रसाद पहनावे और उठने बैठने में भी सख्त थे। पुलिस जांच में यह तथ्य सामने आया कि उस परिवार में लड़कियों की शादी देर से होती थी। आरोपी कोमल ने भी पुलिस के सामने ये बात स्वीकार किया कि एक बहन की उस घर में शादी को लेकर कहासुनी हो गई थी और आखिर में उसने लव मैरिज कर ली। इन्हीं सब कारणों से उसने अपने पिता की हत्या की साजिश रची। अपनी जान पहचान के लड़के से बहाने से नींद की गोली मंगाई। अपनी इस खूनी योजना में अपनी छोटी बहन को भी शामिल किया। वो पिता से ही नहीं बल्कि भाई से भी नफरत करती थी। शाम का खाना बनाया और खाने के साथ खीर भी बनाया। खीर में नींद की गोलियां मिला दी। खीर पूरे परिवार को खिलाया, लेकिन वो दोनों बहनें खुद खीर नहीं खाई। और खाने के बाद जब सभी गहरी नींद में सो गए, सोमवार तड़के 3 बजे प्लानिंग के अनुसार दोनों बेटियां अपने पिता राम प्रसाद के पास गईं, जिस वक्त वो सो रहे थे। दोनों के हाथ में चाकू था। एक के बाद एक कई बार अपने पिता राम प्रसाद के ऊपर किए। पेट पर चाकू घोंपा, गर्दन भी काटा और बड़ी ही बेरहमी से अपने पिता की हत्या कर दी। चाकू पर जो खून लगा था उसे पानी से धोया। हत्या करने के दौरान उनके कपड़ों पर भी खून लग गया था। कपड़े बदले और सब कुछ छिपाकर जाकर के सो गई। सुबह जब किसान की हत्या पर हड़कंप मचा तो दोनों बेटियां नाटक करने लगी। हत्याकांड के खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपी बेटियों की निशानदेही पर खून से सने कपड़े, 2 घरेलू चाकू, नींद की गोलियां व खाली रैपर बरामद किए हैं। हत्या में आरोपी होने के दौरान छोटी बेटी को बाल सुधार गृह नोएडा और बड़ी बेटी कोमल को महिला के जेल भेज दिया गया है। एसपी देहात आदित्य बंसल ने बताया कि पुलिस ने 2 घंटे में ही हत्या की इस घटना का खुलासा किया। 3 बजे रात के राम प्रसाद की हत्या हुई। 6 बजे लोगों को जानकारी हुई। 7:30 बजे पुलिस को सूचना दी गई। 8 बजे पुलिस मौके पर पहुंची। 10 बजे परिवार वालों को थाने ले जाया गया और 12 बजे आरोपी ने सरेंडर कर दिया। क्या कोमल के पास और कोई रास्ता नहीं था? क्या हत्या ही एकमात्र ऑप्शन रह गया था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा तकलीफ ही देता है। सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।